नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पर बात करेंगे एक गूढ़ रहस्य पे, जिनका कि आप लोगों को मालूम भी रहता है लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है कि हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन बीमार रहता है। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य है जो कि हमको अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने परिवार में, अपने समाज में कहीं न कहीं से विसंगति रहती है, मन में भ्रांतियाँ रहती हैं तमाम प्रकार की, जिसके चलते हम लोग अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और तमाम प्रकार की उलझनों में लगे रहते हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर तमाम प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और सारी चीज़ें हमारी दिक्कत में आती हैं। तो हमको दवा लेना पड़ता है, भागना पड़ता है, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी विषय पे बात करेंगे। तो आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो साधक हमारे नए हैं वो कृपया वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को भली भांति मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी बात हो, कोई भी खबर हो, आप लोग देख ही रहे हैं कि एक जगह से उठती है तो पूरे देश में फैल जाती है। तो आप लोग मनुष्य तन में समाज सेवा के भावना से, या मतलब जो भी कह लीजिए, आप लोग शेयर ज़रूर किया करिएगा वीडियो को अपने जानने वालों को, अपने ग्रुप में। चूँकि आप लोगों के एक शेयर मात्र से कितने लोगों का जीवन बदल सकता है और आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से, तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो मन देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत पहले हमारे पूर्वज, पहले योगा मेडिटेशन नहीं था, कोई जानता ही नहीं था ये सब चीज़ें। तो वो लोग 100-100, 150-150, 120, 110, 105, मतलब 100 के ऊपर ही जीते थे अधिकतर लोग। तो उनमें क्या था, लेकिन उनमें अंतर, उनमें और हममें, हम सब में अंतर बहुत है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले था तो मन के विकार नहीं रहते थे, मन का मैल नहीं रहता था। लोग एक दूसरे के प्रति जो है भावनात्मक लगाव रखते थे, अपने परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव रखते थे, प्रेम रखते थे, अपनी पार्टनरशिप लाइफ में प्रेम के साथ वो चलते थे। तो इन सब चीज़ों का जो निगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में ग्रहण होती है, ये सब चीज़ें तब पहले नहीं था। और लोग जो भी मिल जाता था खाने के लिए उसी पे संतुष्टि रखते थे। और नशा इतना नहीं था पहले। अब जो है नशे की भरमार है, बाहरी चीज़ों का भरमार है, डिब्बाबंदी चीज़ें आ रही हैं, फास्ट फूड और तमाम प्रकार के ये कचड़े वाली चीज़ें आजकल इनका लोग सेवन कर रहे हैं धड़ल्ले से। तो यही सब है कि मन का विकार, जब हम अपना मन के विकार, मन में विकार ला लेंगे, तमाम प्रकार की विसंगतियों भरा काम करेंगे, विचारों में अपने अच्छी तरह से स्थायित्व नहीं रख पाएंगे, वाणी हमारी दूषित रहेगी, विचार दूषित रहेंगे, खान पान दूषित रहेंगे। तो इससे हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार के सिस्टम गड़बड़ होंगे। और कभी कभी आप देखे होंगे कि कितने लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, पैसे कौड़ी, धन दौलत, परिवार सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन मन उनका बीमार रहता है। मन की संतुष्टि के लिए, जैसे अब आप योगा मेडिटेशन तो कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन डिस्टर्ब है तो कोई चीज़ आपके शरीर के अंदर फायदेमंद नहीं होगी। ये 100% है। आप लोग इसको मान लीजिएगा कि अगर मन आपका संतुष्ट है, मन खुश है, मन प्रसन्न है, तो सारी चीज़ें आपकी एक्टिव रहेंगी, सारी चीज़ें आपके मन में ग्रहण होंगी, प्राण शक्ति का संचार अच्छी तरह से रहेगा। तो ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। आजकल तो किसी के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन पचाने की कमी है। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा आदमी खराब कर देता है, थोड़े से मोह माया के चक्कर में, लाभ के चक्कर में। मतलब ये जो दूरियां परिवार में, घर में ये बढ़ती जा रही हैं, इसी के कारण बढ़ रही हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रख पाते हैं। लालच के चक्कर में, मन की बुराइयों के नाते, जो मन में तमाम प्रकार के अवसाद चल रहे होते हैं,
बुराइयां चल रही होती, किसी एक दूसरे के प्रति घृणा चल रही होती है, मनमुटाव चलता है, तो ये सब बहुत बड़े कारण हैं आपके अस्वस्थ बनाने के लिए। तो इसका आप लोग पालन करेंगे, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि शरीर तो हमारा स्वस्थ है, हम अपने मन से और खान पान से ही इसको डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि हम मन में जो सोचते हैं, शरीर के हमारे जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे शरीर को देती है, मन को देती है। उसी दिशा में हमारा मन चलता है, शरीर चलती है। तो हम क्यों ना अच्छे अच्छे विचार अपने मन में ग्रहण करें, अच्छी सोच ग्रहण करें, अच्छा खान पान लें, जिससे हमारा हाजमा सिस्टम से लेके दिमाग तक हमारा सब कुछ फ्रेश रहे। और बिना योगा एक्सरसाइज के भी आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित करके, तन को नियंत्रित करके। तो नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां चल रही हैं, जिसका कोई बंदिश नहीं है, मतलब रोकथाम नहीं हो पा रही है। क्योंकि मन का मैल है, मन के मैल में आदमी बिना सोचे समझे गलत काम करते जा रहा है, गलत कदम उठा ले रहा है। सारी चीज़ें हैं, कानून है, पुलिस है, गांव समाज देश सब कुछ है, लेकिन उनको मन में ज़रा सा डर नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कैसे दूसरों पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो इन सब बातों का बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टनरशिप लाइफ जो है उसके लिए प्रेम भाव व्यवहार, ये सब चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो हम लोग अच्छे से करें, प्रेम दया करुणा, हृदयवान, हृदय की गतिविधियों को अच्छे रखना, सोच विचार का हमारा तालमेल अच्छे से, आहार विचार वाणी तीनों पे नियंत्रण, और मनसा वाचा करना, मन से वचन से कर्म से हमेशा आप शुद्ध रहिए। तो इसमें क्या जा रहा है, आप लोगों को खाने को मिल ही रहा है, कार्य क्षेत्र जो हमारा भगवान ने दिया है वो सब चल ही रहा है। किसके लिए मोह माया का जंजाल है। जितने लोगों को भगवान ने पृथ्वी पर पैदा किया है उन सब के लिए जिम्मेदारी उनकी रहती है, बशर्ते सिर्फ उनका हो के देखिए आप, उनके समर्पित रहिए, आपको कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। ये मन का मैल आप लोग अनायास ही इसको टेंशनाइज करते हैं। तो ये तो हो गई एक आध्यात्मिक बातें जो हम लोगों को हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे सिस्टम को कैसे एक्टिवेट रखा जाए। चूँकि मशीनरी युग है, हमारा शरीर एक विज्ञान है। तो जब हम इसका जैसे गाड़ी में और मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसके लिए खुराक वो होती है। तो हमारे शरीर के लिए ये भोजन, हमारी खुराक, तो ये तो अलग विधा है। लेकिन जो हमारी प्राण ऊर्जा है, उसके तार से हमारा शरीर पूरा पंचभूत जो है ये उसी से बना हुआ होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, प्राण सप्लाई के लिए, ओज सप्लाई के लिए, तेज सप्लाई के लिए हमको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। जो कि आजकल तमाम पॉल्यूशन, तमाम खतरे इस सब के बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते पहले जैसे शुद्ध हवा नहीं रह गई। अब हर जगह पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो उससे हमारे शरीर को, चूँकि सांस तो लेना ही है, सांस तो हम बंद नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रोसेस, जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है हमारा, उसी पे बात करेंगे। आराम से, सहजता से आप अनुलोम विलोम का पालन करिए, भ्रामरी करिए। सिर्फ 3 बिंदुओं पे हम बात करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के स्वास्थ्य के भले के लिए वीडियो है। तो हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के स्पाइन सीधी करके आराम से बैठेंगे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो कुर्सी पर बैठ के सहजता से ज्ञान मुद्रा लगा के और हाथों में विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे। अनुलोम विलोम का सिस्टम हम करेंगे।
इस सिस्टम से दाहिनी नाक बंद करके बाएं से हम सांस ग्रहण करेंगे। 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आप लोग ले सको सहजता से उतनी सांस हम अंदर लेके उसको 10 से 12 सेकंड होल्ड रखेंगे। उसके बाद फिर हम दाहिनी नाक से उसको विस्तारित कर देंगे। यही इसका फार्मूला है और आप इसी पे ध्यान दीजिएगा, सहजता से, गंभीरता से, मन में कोई डिप्रेसिव भावना ना रहे। इस तरह से आप लोग कम से कम 10 मिनट इसका रोज डेली अभ्यास में लाएंगे। आपका सारा नाड़ी तंत्र जो है, प्राण ऊर्जा का तंत्र जो है, नसों में, धमनियों में कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। उसमें आपका ये प्राणवायु हमारे कोने कोने तक विराजमान होता है। सच्चे दिल से, हृदय से आप लोग आराम से बैठ के इसको करिएगा और फ्रेश होके शरीर को, मतलब नहा धो के पूजा पाठ जो करना है वो करके आराम से इस पे टाइम दीजिएगा। और उसके बाद हम भ्रामरी की बात करेंगे। भ्रामरी रात में जो है वो आप ऐसे, सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से स्पाइन सीधी करके। इस तरह से, चूंकि रात के माहौल में आवाज़, वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं रहता है, शांत रहता है सब, तो और दिन में कर रहे हैं तो थोड़ा शोरगुल रहता है जिससे हमारा ध्यान भंग होता है। तो उसके लिए आप लोग ये अंगूठा कानों के छिद्र जहाँ हैं वहाँ पर रख लीजिए और ये अंगुली हमारी यहाँ रहेगी, ये नाक पर रहेगी और हमको सांस लेते समय किसी पर दबाव नहीं देना है। जब हम सांस अंदर ग्रहण कर लेंगे, जब हम बाहर विस्तारित करने लगेंगे तो कान को बंद कर लेना है जिससे बाहरी वायु प्रवेश न कर सके और हमारे आज्ञा चक्र को यहाँ से कांटेक्ट करके सांस को विस्तारित करना है। और भंवरे की गुंजायमान स्वर के साथ, वो आप लोग जानते ही। तो इस तरह से इस तरह से आप सच्चे मन से, हृदय से, मन को शांत करके, क्योंकि मन ही ऐसा एक खेला है हमारे शरीर में, वही सारा कुछ करता है। तो मन के मैल को नियंत्रित रखें और इस तरह से करेंगे आप 5 मिनट, तो आप करके देखिएगा सहजता से। फिर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आपको कि कैसा लगा, ये अनुभव कैसा रहा आपका। हमको भी उत्सुकता रहेगी कि हमारे साधक कर रहे हैं, अपना जो विचार है उसको हमको कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं, तो हमको बहुत सुकून मिलेगा कि आप सब कम से कम ये सब बातें कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम आगे बढ़ते हैं, एक बिंदु पर बात और करेंगे, शवासन योग निद्रा की, जो कि हमारे शरीर से 80% बीमारियों को स्वयं नष्ट कर देता है, बशर्ते साधना पड़ेगा। साधना करने के लिए आप लोगों को रात में भोजन के बाद
जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर पर जाने से आप लोग सीधा शवासन की योग निद्रा की स्थिति में जाएं। तकिया न लगाएं, तकिया बहुत पतली हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, मोटी तकिया ना लगाएं। शरीर को बिल्कुल एकदम ढीला मर्दासन स्थिति में छोड़ दें। पूरे शरीर को एकदम निष्क्रिय कर दें मन से, क्योंकि मन ही एक ऐसा चीज है जो सारा ब्रह्मांड उसी में है। जब मन से आप सारे शरीर को ढीला छोड़ेंगे कि हमारा कोई भी शरीर कोई एक्टिव नहीं है, सब बिल्कुल एकदम मर्दासन स्थिति में हो गया है, तब जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो उसका कमाल देखिए। फिर वो अपना काम करना शुरू करेगी। आपकी नासिका ये कभी बंद नहीं हो सकती जब तक हम लोग यहाँ पे सब धड़कनें हमारी चल रही हैं, हम लोग जीवन है, तब तक सांसें हमारी बंद नहीं हो सकती। और सांसें भगवान के यहाँ से हमको गिन के मिली हैं, ठीक है ना। तो सांसें हमेशा लंबी गहरी का प्रयोग करिए, कहीं भी रहिए लंबी गहरी सांसें लीजिए। देखिए आप लोगों को कमाल आपके सामने खुद ब खुद दिखेगा, आप लोग खुद कमेंट करोगे। तो शवासन योग निद्रा का पालन आप लोग 10 मिनट करेंगे, आप लोगों को नींद की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सब खत्म होने लगेंगी। आप लोग सिर्फ करके देखिए। तो आज के वीडियो में मार्गदर्शन में यही इतना रहेगा और आप सभी के लिए मंगल कामना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।